आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि पिछले थंबनेल में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अमेरिका, इजराइल की जगह अमेरिका लिख गया था, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैंने कुछ ही घंटे पहले लेक्चर लिया था कि अमेरिका ने वार्निंग दी है कि इजराइल पर ईरान हमला कर देगा। हो गया हमला। आधे घंटे के अंदर अंदर ईरान ने ताबड़तोड़ भयानक हमला किया है और 400 से ज़्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो गई है। यह मान के चलिए कि इस समय का, इस वॉर का जब से ये शुरू हुआ है, ये सबसे बड़ा मूवमेंट है। सायरन तेल अवीव से लेकर यरूशलेम हर जगह सुनाई दिए। लोग जान बचा के भागे, बंकर्स में गए। 1 करोड़ से ज्यादा इजरायलीज पर यह हमला हुआ है। ईरान ने कहा है कि हम इस्माइल हनिया, हिजबुल्ला कमांडर, इन सबका बदला लेंगे। सबका बदला लेगा तेरा ईरान। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने यह पहले ही वार्निंग दी थी कि इसके सीवियर रिपरकशंस होंगे। अगर आपने हमला किया तो आप अंजाम के लिए तैयार रहिएगा, कंसीक्वेंस के लिए तैयार रहिएगा। ये ईरान को सीधी चेतावनी दी थी और दोस्तों वही हुआ है। शुरुआत आपको पता है कहां से हुई थी? पहले पेजर अटैक, फिर वॉकी टॉकीज अटैक, एंड देन हम ये देखते हैं कि इजराइल ने हिजबुल्ला के सीधा कमांडर को मार दिया। उधर से हिजबुल्ला ने भी रॉकेट फायर किए। इजराइल जो है वो घुस गए लेबनान में, और जब ये हुआ ना तो फिर ईरान चुप रहने ही नहीं वाला था। अब दोस्तों ये इस पार या फिर उस पार की लड़ाई है, या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। इस समय हालात बहुत खराब हो गए। बताना चाहूंगा दोस्तों कि क्या क्या लाइव है। अभी देखिए, डेवलपिंग स्टोरी है, हर वक्त कुछ ना कुछ नया आ रहा है। सो मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस आउट करें। तो ईरान ने एक के बाद एक रॉकेट्स फायर किए, एक के बाद एक, ठीक है। और यह समझिए कि ईरान ने यह बोला है कि तुमने हिजबुल्ला लीडर को मारा और हम उसको पालते थे, तो हम मारेंगे तुमको। इजराइल रुक ही नहीं रहा था, वो लगातार बम बरसाए जा रहा था। 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे बच्चे मारे गए, लोग मारे गए। कोई सीज फायर का नहीं, ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा था। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो उसने लॉन्च कर दिया था, ग्राउंड ऑफेंसिव करने वाला था वो। कुछ नहीं हुआ। जैसे ही ये हुआ, आज ईरान को मारना ही था। अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि किसी भी वक्त ईरान जो है वो हमला कर देगा, और उसने हमला कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है अमेरिका क्या कर रहा है, बात करेंगे, लेकिन बस 2 मिनट दोस्तों। हमारा जो कोर्स है उसके आज लास्ट डे है, शायद अब 12 ही बजने वाले हैं। तो मेक दी बेस्ट आउट ऑफ इट, इसको आप जरूर अवेल करें, ठीक है। 280 रुपए का भी कोर्स फाइनली बंद हो जाएगा। ओके, तो यहां पे अमेरिका ने क्या, अमेरिका ने कंसीक्वेंसेस कहा था कि हम तुमको, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे अगर तुमने इजराइल को कुछ भी किया। पता है क्या हुआ है? बताता हूं। जो बाइडेन ने अमेरिकन मिलिट्री को बुलाया है और बोला कि जो भी मिसाइलें आ रही हैं, ईरान की मिसाइल कहीं से भी आ रही है उसको मारो। आयरन डोम, सी डोम इजराइल का एक्टिव है। देखिए, वो 90% इफेक्टिव है, बट 10% मिसाइल अंदर जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि ईरान और हिजबुल्ला दोनों मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे हमला करने में। तो ये हिसाब किताब है। तो अभी आप मान के चलिए कि यहां पे जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को सस्पेंड कर दिया है। अमेरिका ने अपने अमेरिका कह रहा हूं, इधर ईरान और इजराइल, इन्होंने तो अपने एयर स्पेस को सस्पेंड कर ही दिया है, राइट। तो यही है, हर वक्त कुछ ना कुछ दोस्तों नया आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आपको वो दिखाऊं कि ये जब रॉकेट्स एक्चुअली काफी ज्यादा भयावह है। मतलब जब ये मान के चलिए, जब रॉकेट्स आए, देखिए मैं तो नहीं लगा सकता यहां पे वो वीडियो, लेकिन आप उसको देखिएगा, ट्विटर पे जाके देखिए। डराने वाला है यार, दुगदुगी हो गई। वो डराने वाला है, जैसे सायरन बचे और ऊपर से पूरा जो आसमान है वो मिसाइल से जगमगा गया। इट इज वेरी स्केरी, है ना। ऐसा लगेगा कि आप ही उस युद्ध के बीच में हैं। आप देखिए उसको जाके। तो अभी फिलहाल ये खबर आ रही है, जो अपडेट्स, तो अमेरिका ने तो ये ऑर्डर किया है कि जितने भी मैक्सिमम इजरायली को भैया रात में शेल्टर लेना पड़ा है, बंकर्स पे शेल्टर लेना पड़ा, उनके पास और कोई भी चॉइस नहीं है। जो बाइडेन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, और इजराइल में तो ऑलरेडी इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर हो गई है। अब इस बीच आयतुल्ला खौमेनी का है, वो सिक्योर लोकेशन पर, उनकी लोकेशन अभी तक डिस्क्लोज नहीं है। मुझे लगता है कि डिस्क्लोज करेंगे तो शायद इजराइल उसको मार देगा। जिस तरीके से इजराइल ने हिजबुल्ला के कमांडर को मारा, माइट भी पॉसिबल ये अगले टारगेट हो सकते हैं। जॉर्डन ने अपने एयर ट्रैफिक को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है, ठीक है ना। ईरान ने 400 के करीब, पहले देखिए कहीं पे 100 दिखा रहे हैं, अभी खबर आ रही कि 400 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए, 400 रॉकेट्स। आप समझ सकते हैं
अमेरिका ने यह बोला था कि शायद बैलिस्टिक मिसाइल ईरान जो है वो फायर करेगा, लेकिन यहां पे 400 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए हैं। बॉम्ब शेल्टर्स में इजराइल ने सिविलियंस को भेजा है। आपको पता कि 1 करोड़ के जितने भी इजरायली सिविलियंस हैं सबके सब बॉम्ब शेल्टर में इस समय इजराइल ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। याद रखिए कि उनको पता है कि हम वॉर में हैं और ये होगा, और जैसे ही सायरन आएगा आपको तुरंत भागना है। ठीक है, आपको सोचना नहीं है, निकलो, तुरंत निकलो इस समय। और हिजबुल्लाह ने बोला कि हमने अपने मिलिट्री पोस्ट से सारी की सारी मिसाइलें जो है वो दागी हैं। और कहाँ पे? तेल अवीव में, यरूशलेम में भी। यरूशलेम तो भाई किसी के पास नहीं है, यूनाइटेड नेशन के पास है, लेकिन वही है। इजराइल कह रहा है कि देखिए हमारी डिफेंस फोर्सेस रेडी हैं, तुम मारो, हम तो हमला करेंगे। अब और तीव्र हमले होंगे, इजराइल और हमले करेगा। ठीक है ना? तो वही बता रहे या तो तुम रहोगे या हम रहोगे, और अमेरिका तो साथ अब देगा। अब तो ईरान पूरी तरीके से कूद गया, मतलब अब ये पूरी वॉर हो गई है। आप समझ रहे हो, ये वॉर एक्सपैंड हो गई है, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अप्रैल में क्या हुआ था, सीरिया के अंदर जो है घुस के मारा था, यहां पे इजराइल ने उनकी एम्बेसी उड़ा दी थी। ईरान ने बहुत रॉकेट्स दागे थे, ड्रोन से हमले किए थे, बट वो लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था, बस हो गया। अब इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब कोई कॉन्फ्लिक्ट हट गया है, अब सीधा तुम ही, एक ही इंसान मैदान में रहेगा। इस जंगल में हम दो शेर नहीं, एक ही शेर, तो वही है। तो दोनों ही एक दूसरे को मार रहे हैं, और इस समय अमेरिका भी वॉर में कूदेगा। अब अमेरिका कैसे कूदेगा ये देखना रहेगा। क्या अमेरिका पैसे देगा? पैसे तो देगा, पैसे तो दे ही रहा है वो। ठीक है, $95 बिलियन के करीब दिए थे अभी, जिसमें से 65 के करीब यहाँ पे यूक्रेन को दिया, बाकी इजराइल को दिए। पैसे तो देगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अमेरिका ने मिलिट्री को ये ऑर्डर दिया है कि आप जाइए और जो वहां पे मिसाइलें आ रही है उनको शूट डाउन करिए, ठीक है ना, तुरंत। तो यही चीज है। इजराइल ने और रिजर्व ब्रिगेड्स बुलाई हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव चल ही रहा है, आपको पता ही लेबनान में, तो और रिजर्व ब्रिगेड्स लेके आओ। ठीक है, तो यही है अभी फिलहाल, ये बड़ी न्यूज है, इंपॉर्टेंट खबर है। कुछ और होता मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि इट इज नॉट गुड, क्योंकि जिस तरीके से ये हमले हुए हैं, ये अभी तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, अभी तक का। दिस इज द बिगेस्ट अटैक इन इजराइल हमास वॉर, और अब ये 4 फ्रंट वॉर हो गया है। हमास, हिजबुल्लाह, हूतीस है और ईरान आ गया है। ईरान लीडर है, पीछे ये ईरान इंजन है, बाकी पीछे रेलगाड़ी है। कौन कौन इस युद्ध में कूदेगा, कौन कौन इन्वॉल्व होगा, और ये मान के चलिए कि क्या ऑयल क्राइसिस भी आएगी, क्या प्रॉब्लम्स होगी। हमको नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल में बहुत सारे भारतीय हैं। भी इजराइल ने बोला था कि हमको इंडिया से भी लेबर चाहिए, तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। कल हम इस खबर के साथ फिर से हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल हम यही उम्मीद करेंगे कि इसमें कोई कैजुअलिटी ना हो। लेट्स प्रे फॉर इजराइल एंड ईरान ऑल्सो, कि कोई भी भाई जो ये आपस में युद्ध हो रहा है ये जल्द से जल्द सॉल्व। ये वैसे रुकेगा तो है नहीं, हमारे आपसे कहने से कुछ होगा नहीं, बट हम यही उम्मीद करते हैं और यही प्रे करेंगे कि इसके किसी की जान ना जाए। ठीक है, बाकी कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली हम कल बताएंगे। अपडेट क्या, अब तो इसी पे ही खबरें चलेंगी। थैंक यू सो मच।